जय हिंद। 1857 के रिवोल्ट से पहले जितने भी सिविल अपराइजिंग्स हुए उनके बारे में हम बातचीत कर रहे थे और इससे पिछले वाले सेशंस में हमने कुछ सिविल अपराइजिंग्स के बारे में पढ़ भी लिया था। उन्हीं सिविल अपराइजिंग्स को कंटिन्यू करते हुए आज अपन 3 और रिवोल्ट्स के बारे में बात करेंगे। एक तो हमें पढ़ना है रिवोल्ट ऑफ धुंधिया इन बेदनूर, दूसरा हम बात करेंगे रिवोल्ट ऑफ केरला वर्मा पज हाशी राजा, और तीसरा हमें पढ़ना है सिविल रिवेलियन इन अवध के बारे में। इन तीनों सिविल अपराइजिंग्स के बारे में आज अपने को बातचीत करनी है। अच्छा, ये मैं पहले सेशन से ही कह रहा हूँ कि ये जो चैप्टर है बेहद फैक्चुअल है, तो बेटर ये होगा कि आप अपने शॉर्ट नोट्स साथ के साथ प्रिपेयर करते रहो ताकि बाद में रिवाइज करने में ईजी हो। अच्छा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे रिवोल्ट ऑफ धुंधिया इन बेदनूर। बेदनूर नाम की जगह पे धुंधिया नाम के आदमी ने रिवोल्ट किया इन 1799-1800। पहला सवाल तो ये आता है कि बेदनूर कहाँ पर है। आज का जो कर्नाटका का बॉर्डर है उस बॉर्डर पे एग्जिस्ट करता है बेदनूर, और बेदनूर में हुआ करता था एक आदमी जिसका नाम था धुंधिया बागा। ये धुंधिया बागा लोकल मराठा लीडर था और ये थोड़ा मिस्चीवियस आदमी था, या फिर ये कहें कि ये थोड़ा एम्बिशियस आदमी था। धुंधिया बागा अपने लिए छोटा मोटा इंडिपेंडेंट किंगडम स्टैब्लिश करना चाह रहा था, और ये उस टाइम पे एग्जिस्ट कर रहा है जब मैसूर के ऊपर कंट्रोल है टीपू सुल्तान का। तो ये धुंधिया बागा अपनी छोटी मोटी फोर्सेस को ऑर्गेनाइज करता था और टीपू सुल्तान की अथॉरिटी को चैलेंज करने की कोशिश करता था। टीपू सुल्तान हो गया इससे परेशान। टीपू सुल्तान ने अल्टीमेटली इसको कैप्चर किया और इसको ज़बरदस्ती कन्वर्ट करवाया इस्लाम में, और फिर इसको डाल दिया जेल में। टीपू सुल्तान ने धुंधिया बागा को कैप्चर किया, इस्लाम में ज़बरदस्ती कन्वर्ट करवाया और जेल में डाल दिया। लेकिन अपने को पता है कि 4th एंग्लो मैसूर वॉर जब कंक्लूड हुआ 1799 में, तो इस 4th एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान को मार दिया गया था। और जैसे ही टीपू सुल्तान को मार दिया गया, धुंधिया बागा को कर दिया गया रिलीज, धुंधिया बागा को छोड़ दिया गया। लेकिन धुंधिया बागा एम्बिशियस आदमी, आदत से मजबूर आदमी, जैसे ही इसको छोड़ा गया, अब इसने एंटी ब्रिटिश फोर्सेस को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। ऐसे जितने भी छोटे मोटे राजा थे जो ब्रिटिशर्स से परेशान थे, टीपू सुल्तान के ऐसे सोल्जर्स जिनके पास में अब कोई काम नहीं था, उन सबको ये साथ लेकर आया और एक एंटी ब्रिटिश फोर्स इसने ऑर्गेनाइज करी। और धीरे धीरे इसने अपने लिए एक छोटी मोटी टेरिटरी भी कार्व आउट कर ली। एक छोटी मोटी टेरिटरी पे इसने अपना कब्जा भी स्टेब्लिश कर लिया। और फिर इस आदमी ने अंग्रेज लोगों को चैलेंज करने की शुरुआत करी। धुंधिया बागा, इसके पास में कोई लंबी चौड़ी फोर्स नहीं है, लेकिन दिल बहुत बड़ा है। पहले टीपू सुल्तान को चैलेंज कर रहा है, अब इंग्लिश लोगों को चैलेंज कर रहा है। अंग्रेज लोगों ने बड़ा इजीली इसको हरा दिया इन अगस्त 1799। इंग्लिश लोगों ने धुंधिया बागा को डिफीट किया इन अगस्त 1799। धुंधिया बागा हार गया, और हारने के बाद ये चला गया मराठा रीजन में शरण लेने के लिए, रिफ्यूज लेने के लिए। लेकिन आदत से मजबूर आदमी मराठा रीजन में गया शरण लेने के लिए, और वहां इसने देखा कि जितने भी डिसअपॉइंटेड प्रिंसेस हैं, ऐसे प्रिंसेस जो कि अंग्रेजों से नाराज हैं, इसने वहां जाके उन प्रिंसेस को यूनाइट करने की शुरुआत कर दी अगेंस्ट इंग्लिश फोर्सेस। अंग्रेज लोगों को खबर मिली कि ये जो धुंधिया बागा है ये मराठा रीजन्स के प्रिंसेस को ऑर्गेनाइज कर रहा है अगेंस्ट द इंग्लिश। तो अल्टीमेटली सितंबर 1800 में ब्रिटिश फोर्सेस को भेजा गया अंडर वेलेस्ली, और इन ब्रिटिश फोर्सेस ने धुंधिया बागा को मार दिया। धुंधिया बागा वॉज किल्ड इन सितंबर 1800 बाय द ब्रिटिश फोर्सेस अंडर वेलेस्ली। हालांकि ये जो धुंधिया बागा का रिवोल्ट है ये बहुत ज़्यादा बड़ा रिवोल्ट नहीं है, छोटा मोटा रिवोल्ट है, लेकिन उस पर्टिकुलर लोकल रीजन में धुंधिया बागा बिकेम द वेटरन लीडर ऑफ द मासेस। उस पर्टिकुलर लोकल एरिया में धुंधिया बागा को खूब इज्जत मिली, लोगों ने खूब इसको सम्मान दिया। हमने क्या बात करी? धुंधिया बागा नाम का एक आदमी था जो कि लोकल मराठा लीडर था, बड़ा ही एम्बिशियस आदमी था। पहले तो ये टीपू सुल्तान की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा था, लेकिन जब 1799 में टीपू सुल्तान को मार दिया गया और इसको रिलीज कर दिया गया टीपू सुल्तान की जेल से, तो धुंधिया बागा ने एंटी ब्रिटिश फोर्सेस को ऑर्गेनाइज करने की शुरुआत करी। अंग्रेज लोगों ने इसको हराया अगस्त 1799 को, और ये चला गया मराठा रीजन में। लेकिन मराठा रीजन में भी इसने जितने भी ऐसे प्रिंसेस थे जो कि ब्रिटिशर्स से नाराज थे उनको यूनाइट करने की शुरुआत कर दी। तो अल्टीमेटली सितंबर 1800 में ब्रिटिश फोर्सेस ने इसको मार दिया। छोटा मोटा सा रिवोल्ट था, लेकिन ये जो धुंधिया बागा नाम का आदमी है ये लोकल लेवल पे लोगों के बीच में खूब पॉपुलर हुआ, खूब फेमस हुआ।
इसके बाद बात आती है रिवोल्ट ऑफ केरला वर्मा पजहाशी राजा। और ये जो पजहाशी राजा है इसने 2 बार अंग्रेजों को रेजिस्टेंस ऑफर किया, एक तो 1797 में और एक 1800 से लेके 1805 के बीच में। केरला वर्मा पजहाशी राजा को पॉपुलरली बुलाया जाता है केरला सिम्हम। सिम्हम का मतलब, केरला सिम्हम का मतलब लायन ऑफ केरला। मलाबार रीजन में जो कोट्यम नाम की जगह है, आज की डेट में कोट्यम इस जगह पे है, लेकिन पुराने टाइम पे कोट्यम की बाउंड्री एग्जैक्टली ये नहीं थी, बट हाँ मैसूर के किंगडम के बॉर्डर पे एग्जिस्ट किया करता था कोट्यम। इस कोट्यम रीजन का डी फैक्टो हेड हुआ करता था पजहाशी राजा या केरला सिम्हम। और ये जो पजहाशी राजा है ये हैदर अली के अथॉरिटी को चैलेंज करता था, ये टीपू सुल्तान की अथॉरिटी को चैलेंज करने की कोशिश करता था। और जब मैसूर पे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हो गया तो इसने ब्रिटिशर्स की अथॉरिटी को भी चैलेंज करने की शुरुआत करी। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, अपने को पता है कि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद मैसूर की आधे से ज़्यादा टेरिटरी अंग्रेजों के कंट्रोल में चली गई थी। लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और हुई, कोट्यम के ऊपर भी ब्रिटिशर्स ने अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर दिया। ब्रिटिशर्स ने अपनी पैरामाउंसी डिक्लेयर कर दी ओवर कोट्यम, और ये 1790 के एग्रीमेंट का वायलेशन था। 1790 के एग्रीमेंट के थ्रू ब्रिटिशर्स ने कोट्यम के इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज किया था। लेकिन थर्ड एंग्लो मैसूर के बाद इन्होंने बोला, अंग्रेजों ने बोला कि अब कोट्यम के ऊपर हमारी अथॉरिटी है, और ये जो पजहाशी राजा है इसको हटा दिया गया। और वीर वर्मा जो कि पजहाशी राजा का अंकल था उसको नया राजा ऑफ कोट्यम अपॉइंट कर दिया गया। नया राजा किसको अपॉइंट किया गया? वीर वर्मा को। वीर वर्मा को नया राजा ऑफ कोट्यम अपॉइंट कर दिया गया, पजहाशी राजा को हटा दिया गया। अच्छा, अंग्रेजों ने वीर वर्मा को अपॉइंट किया है। अब ये जो वीर वर्मा है इसको अंग्रेजों की बात सुननी पड़ेगी। अंग्रेजों ने डिमांड किया इससे रेवेन्यू। अब रेवेन्यू अपनी जेब से तो लाएगा नहीं, तो इसने क्या किया, रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करने के लिए पीजेंट्स के ऊपर नए नए टैक्सेस लगाने की शुरुआत करी। पीजेंट्स बेचारे परेशान हो गए, और जब पीजेंट्स परेशान हुए तो पीजेंट्स पहुंचे पजहाशी राजा के पास में मदद के लिए। और पजहाशी राजा की लीडरशिप में पीजेंट्स ने रेजिस्टेंस ऑफर करने की शुरुआत करी इन 1793, और खूब जोर शोर से इन्होंने रेजिस्टेंस ऑफर किया। इनफैक्ट इन्होंने गोरिल्ला वॉरफेयर की टैक्टिक्स को यूज़ किया। काफ़ी लंबे टाइम तक ये लड़ाई चली, लेकिन फाइनली 1797 में पजहाशी राजा और ब्रिटिशर्स के बीच में एक पीस ट्रीटी साइन हो गई। लेकिन ये जो पीस ट्रीटी है ये बहुत लंबे टाइम तक चली नहीं। 1800 में दोबारा से एक डिस्प्यूट अराइज हुआ। वायनाड, जहाँ से राहुल गांधी आजकल चुनाव लड़ रहे हैं, वायनाड के ऊपर डिस्प्यूट अराइज हो गया। बेसिकली था क्या कि ये जो वायनाड है ये पजहाशी राजा की टेरिटरी के अंडर में आया करता था। इस वायनाड के ऊपर अंग्रेजों ने बोला कि हमारा कंट्रोल है। पजहाशी राजा ने बोला कि नहीं नहीं, वायनाड तो जो है वो हमारी टेरिटरी का हिस्सा हुआ करता था, आप इसके ऊपर ऐसे कंट्रोल इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हो। हालांकि पजहाशी राजा जो है वो राजा नहीं है आज की डेट में, राजा कौन है? वीर वर्मा। लेकिन उसके बावजूद पजहाशी राजा ये बोल रहा है कि देखो ये हमारी टेरिटरी हुआ करती थी, अंग्रेज इस पर कंट्रोल इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। अंग्रेजों ने मना कर दिया। अंग्रेजों ने बोला कि नहीं, हम तो कंट्रोल इस्टेब्लिश करेंगे। लड़ाई की शुरुआत हो गई। पजहाशी राजा ने अपनी एक आर्मी ऑर्गेनाइज करी जिसमें वेरियस कम्युनिटीज़ के लोगों को इकट्ठा किया। जैसे नायर्स इनके साथ में जुड़े, पठान लोग इसके साथ में जुड़े, मापिलाज इसके साथ में जुड़े, और इस आर्मी ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस ऑफर करने की शुरुआत करी। और लगभग ये लड़ाई चली 5 साल तक। बट फिर अल्टीमेटली नवंबर 1805 में केरला सिम्हा या फिर लाइन ऑफ केरला या पजहाशी राजा कोई गन फाइट के दौरान मार दिया गया। और जैसे ही पजहाशी राजा को मारा गया, ये जो रेजिस्टेंस था ये रेजिस्टेंस भी ढीला हो गया, फीका पड़ गया। अपन ने बेसिकली क्या बातचीत करी, ये जो पजहाशी राजा का रेजिस्टेंस था, एक तो 1797 में इन्होंने रजिस्ट किया और दूसरा 1800 से लेकर 1805 के बीच में इन्होंने रजिस्ट किया। पजहाशी राजा को पॉपुलरली बुलाया जाता था केरला सिम्हा, मतलब लायन ऑफ केरला, और कोट्यम नाम की जगह के ये डी फैक्टो रूलर हुआ करते थे। हैदर अली को भी चैलेंज करते थे, टीपू सुल्तान को भी चैलेंज करते थे, और ब्रिटिश फोर्सेस को भी इन्होंने चैलेंज करने की शुरुआत करी। थर्ड एंग्लो मैसूर के बाद जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने कोट्यम के ऊपर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर दिया, अपनी पैरामाउंसी डिक्लेयर कर दी, और एक नया राजा अपॉइंट किया इन्होंने, वीर वर्मा। वीर वर्मा से ब्रिटिशर्स मांग रहे थे रेवेन्यू, तो वीर वर्मा ने पीजेंट्स के ऊपर नए नए टैक्सेस लगाने की शुरुआत करी। पीजेंट्स परेशान हो गए, पजहाशी राजा के पास में पहुंचे, अपने पुराने राजा के पास में पहुंचे, और पजहाशी राजा की लीडरशिप के अंडर इन्होंने रेजिस्टेंस ऑफर करना शुरू किया, अंग्रेजों के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ना शुरू किया इन 1793।
ये लड़ाई चली 1797 तक और 1797 में एक पीस ट्रीटी साइन हो गई। लेकिन 1797 की पीस ट्रीटी बड़े लंबे टाइम तक चल नहीं पाई। 1800 में दोबारा वायनाड के ऊपर इनके बीच में एक डिस्प्यूट हो गया और दोबारा से पजहाशी राजा ने अपनी आर्मीज़ को ऑर्गेनाइज किया और ये लड़ाई चली नवंबर 1805 तक, जब पजहाशी राजा को फाइनली एक गन फाइट के दौरान मार दिया गया था। और इसके बाद बात आती है सिविल रिवेलियन इन अवध। अवध में सिविल रिवेलियन हुआ 1799 में और अपने को पता है कि ये जो रीज़न है ये अवध का किंगडम हुआ करता था। कहानी क्या है, अवध के 4th नवाब बने वज़ीर अली खान। वज़ीर अली खान अवध के नवाब बने ब्रिटिशर्स की मदद से इन सितंबर 1797। सितंबर 1797 में ब्रिटिशर्स की मदद से वज़ीर अली खान अवध के नवाब बने। बट ऑब्वियस सी बात है कि ब्रिटिशर्स इनसे रेवेन्यू भी डिमांड करेंगे। ब्रिटिशर्स इनको ये भी बोलेंगे कि हमारे हिसाब से रूल करो। और जब वज़ीर अली खान ब्रिटिशर्स की डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पाए तो इन दोनों के बीच के जो रिश्ते हैं वो डिटोरिएट होने लगे और अल्टीमेटली वज़ीर अली खान को रिप्लेस कर दिया गया विद सादत अली खान। और वज़ीर अली खान को बोला गया कि चुपचाप से बनारस चले जाओ, पेंशन मिलती रहेगी, शांति से बैठे रहना। वज़ीर अली खान बनारस तो चले गए लेकिन इनके दिल में बदले की भावना थी। इनको ये लग रहा था कि यार ऐसे कैसे ब्रिटिशर्स मुझे रिप्लेस कर सकते हैं। और इस बदले की भावना के चलते जनवरी 1799 को ब्रिटिश रेजिडेंट जॉर्ज फेडरिक चेरी ने वज़ीर अली खान को अपने यहाँ पे लंच के लिए बुलाया था। और इस लंच के दौरान वज़ीर अली खान ने ब्रिटिश रेजिडेंट जॉर्ज फेडरिक चेरी को मार दिया। वज़ीर अली खान के साथ में जो गार्ड्स थे उन्होंने 2 और यूरोपियंस को मार दिया और बनारस के जो मैजिस्ट्रेट थे उनको भी अटैक किया। और ये जो पूरा इंसिडेंट है इसे बुलाया जाता है मैसेकर ऑफ बनारस। और अब तो लड़ाई ओपन में आ गई है। वज़ीर अली खान ने ब्रिटिश रेजिडेंट को मार दिया है, बनारस के मैजिस्ट्रेट को अटैक कर दिया है, तो अंग्रेजों ने भी रिस्पॉन्ड किया। वज़ीर अली खान ने अपनी छोटी मोटी आर्मी को असेंबल किया लेकिन इस आर्मी को बड़ा इजीली अंग्रेजों ने हरा दिया। इट वॉज डिफीटेड बाय जनरल एरिक्सन। जब वज़ीर अली खान की आर्मी को हरा दिया गया तो ये भाग के पहुंच गया बुतवल नाम की जगह पे और इसको असाइलम दिया, इसको शरण दी जयपुर के राजा ने। जयपुर के राजा ने वज़ीर अली खान को शरण दे दी। आर्थर वेलेस्ली साहब ने जयपुर के राजा को बोला कि देखो आपके साथ हमारा कोई प्रॉब्लम है नहीं और ये जो वज़ीर अली खान है ये हमारे लोगों को मार के भाग के आया आपके यहाँ पे, तो आपको वज़ीर अली खान हमें दे देना चाहिए। जयपुर के राजा ने बोला कि ठीक है ले लो, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि ना तो इसको फांसी दी जाएगी और ना ही इसको कोई हथकड़ी वथकड़ी पहनाई जाएगी। वज़ीर अली खान को सौंप दिया गया टू द इंग्लिश। अंग्रेज लोगों को जयपुर के राजा ने वज़ीर अली खान दे दिया। वज़ीर अली खान ने सरेंडर कर दिया इन दिसंबर 1799 और उसके बाद इसको कैलकाटा के फोर्ट विलियम में कन्फाइन करके रख दिया गया। एक तरीके से फोर्ट विलियम की जेल में इसको डाल दिया गया। बेसिकली ये कहानी क्या है अवध के सिविल रेवेलियन की कि 4th नवाब बने थे अवध के वज़ीर अली खान, ब्रिटिशर्स की मदद से बने थे। कब बने? सितंबर 1797 में। लेकिन जब ब्रिटिशर्स की डिमांड को ये फुलफिल नहीं कर पाए तो इनको रिप्लेस कर दिया गया विद सादत अली खान और इनको बोला गया कि चुपचाप से बनारस चले जाओ, पेंशन मिलती रहेगी। लेकिन वज़ीर अली खान ने रिबेल किया। जनवरी 1799 को वज़ीर अली खान ने ब्रिटिश रेजिडेंट जॉर्ज फेडरिक चेरी को मार दिया। वज़ीर अली खान के गार्ड्स ने 2 और यूरोपियंस को मार दिया और मजिस्ट्रेट ऑफ बनारस को भी अटैक किया। इसको बोला जाता है मैसेकर ऑफ बनारस। वज़ीर अली खान ने अपनी छोटी मोटी आर्मी को असेंबल किया लेकिन इस आर्मी को ब्रिटिशर्स ने बड़ा इजीली हरा दिया। वज़ीर अली खान भागे और पहुंचे बुतवल और इन्होंने जयपुर के राजा के यहाँ पर शरण ली। आर्थर वेलेस्ली ने बोला जयपुर के राजा को कि देखो वज़ीर अली खान जो है वो हमारा क्रिमिनल है, हमारे लोगों को मार के आया है, इसको हमें वापस सौंपा जाए। जयपुर के राजा ने बोला ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि एक तो आप इसको फांसी नहीं दोगे और दूसरा इसको कोई हथकड़ी वथकड़ी नहीं लगाओगे। फाइनली वज़ीर अली खान ने सरेंडर किया इन दिसंबर 1799 और इसके बाद से इसको कैलकाटा के फोर्ट विलियम में कन्फाइन करके रख दिया गया। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।